साहिबगंज में बोट एम्बुलेंस की सुविधा शुरू, मरीजों के लिए साबित होगा वरदान। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं झारखंड जोश न्यूज। झारखंड में प्रसिद्ध राजमहल के पहाड़ियों की प्रकृति गोद में बसे साहिबगंज जिले में इन दिनों जिला प्रशासन एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों के अथक प्रयास के बाद अब स्वास्थ्य सिस्टम सुदृढ़ होने लगा है। आपको बता दें कि आदिकाल से ही साहिबगंज जिले को बाबा गजेश्वरनाथ एवं माता गंगे का आशीर्वाद प्राप्त है, लेकिन यह आशीर्वाद बरसात के महीने में अभिशाप के रूप में भी बदल जाती है, जिसके चलते गंगा नदी के तट पर और दियाराय इलाके में बसे लोगों को बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वहां के लोग स्वास्थ्य व्यवस्था का लाभ सही से नहीं ले पाते और न उचित समय पर गंगा नदी को पार करके अस्पताल पहुंच पाते हैं और न ही सही समय पर इलाज करा पाते हैं। वहीं ग्रामीणों की इन समस्याओं को देखते हुए राजमहल के बीजेपी विधायक अनंत ओझा ने प्रदेश सरकार के समक्ष विधानसभा सत्र में कई बार इस मुद्दे को भी रखा था, जिसके बाद झारखंड सरकार के पहल पर आज साहिबगंज जिले को वाटर एम्बुलेंस की सुविधा मिली, जिसका लोकार्पण विधिवत तरीके से बीजेपी विधायक अनंत ओझा, राजमहल सांसद विजय हांसदा और डीसी रामनिवास यादव ने किया। बताते चले कि इस वाटर एम्बुलेंस के माध्यम से गंगा नदी के किनारे दियारा क्षेत्र में बसे मरीजों को आपातकालीन स्थिति में अविलंब इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया जाएगा। साथ ही इस वाटर एम्बुलेंस में ऑक्सीजन, फर्स्ट एड एवं सामान्य एम्बुलेंस की तरह सभी प्रकार की सुविधा भी उपलब्ध है। इस वाटर एम्बुलेंस में 2 इंजन का प्रयोग किया जा रहा है। यदि कभी एक इंजन फेल हो जाता है तो उसके बाद भी दूसरे इंजन से वाटर का परिचालन होता रहे और किसी भी परिस्थिति में समय रहते ही मरीज को इलाज उपलब्ध कराया जा सके। वहीं यह दोनों वाटर एम्बुलेंस करीब 58.34 लाख रुपए की राशि से खरीदी गई है, जिसमें से एक साहिबगंज गंगा घाट एवं दूसरा राजमहल गंगा घाट में रहेगी। उपस्थित हमारे राजमहल विधानसभा के विधायक बड़े भाई अनंत ओझा जी, हमारे जिला परिषद के अध्यक्षा, डीसी साहब, एसपी साहब, डीडीसी साहब, तमाम उपस्थित जनप्रतिनिधिगण और आज इस सेवा लाभ के आरंभ में उपस्थित सभी बड़े बुजुर्ग भाई बंधु, मीडिया कर्मी, सभी को मेरा नमस्कार, जोहार और सलाम। एक अच्छी प्रयास, अच्छी सोच और एक अच्छी पहल के साथ और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से, जिस तरह से बताया गया कि माननीय डीसी साहब ने एक फुल प्रूफ प्लान के साथ सारी व्यवस्थाओं को मद्देनजर रखते हुए इस एम्बुलेंस का व्यवस्था आगे के लिए भी उन्होंने पूरा सुनिश्चित कर दिया है और इसका लाभ हमारे यहाँ के लोगों को होने वाला है। इसके लिए मैं तमाम लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा और आज उपस्थित सभी लोग जो भी यहाँ पे हैं, सबों को मैं बधाई देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों ने डीएमएफटी फंड से 2 बोट एम्बुलेंस, एक साहिबगंज शहर में और एक राजमहल टाउन में दिए हैं। ये स्वास्थ्य विभाग के अंदर रहेगी और इसमें बढ़िया बात यह है कि इसमें हमने एक बोट चालक और एक टेक्नीशियन, 2 लोगों का इसमें ऑलरेडी प्रोविज़न किया है। जो भी एजेंसी है उसको पहले से ही हमने उसका पेमेंट किया है। तो इसमें जैसे पेट्रोल डीजल का भी हम लोगों ने व्यवस्था किया है। तो सारा व्यवस्था के साथ इसको हमने टेंडर निकाला था और क्योंकि जैसे आप देखिएगा बाकी चीज़ें जो होती है, हम लोग ड्राइवर ढूंढते रहते हैं और बाकी चीज़ें करते रहते हैं। जो भी एजेंसी है वो और उसके ड्राइवर जो है उसका चालक रहेगा जो नाव का, वो बोट का, और जो अटेंडेंट है वो दोनों का नंबर भी हम लोग प्लेस कर देंगे एजेंसी लेके जब इनोग्रेट करेंगे तब। लोगों को इसमें 2 तरीके से हम लोग सहायता देने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 1, जब मानसून सीजन में पानी बहुत बढ़ जाता है और दियारा क्षेत्र में लोग उधर टापू के रूप में बीच में रह जाता है, तो उस समय जिन लोगों को मान लीजिए को कई बार कुछ कीट पतंगे और सांप वगैरह का काटने का भी इश्यूज सामने आता है और सही समय हम लोग उनको हॉस्पिटल नहीं पहुंचा पाते हैं और कुछ रोगी भी उस समय क्योंकि नाव की नहीं होने की वजह से फंस जाता है। उन लोगों के लिए विशेष कर ये हम लोगों ने 2 बोट एम्बुलेंस ली थी। लेकिन साथ ही साथ जैसा कि यहाँ से बहुत बार क्योंकि यहाँ पे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की कमी है और जो स्पेशल सर्विसेज के जो लोग होते हैं या इमरजेंसी के समय हम लोग जैसे मालदा या पूर्णिया जो मेडिकल कॉलेजेज हैं वहाँ पे भेजने में भी हमको थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। तो हम उस समय भी इसको, क्योंकि रिवर गंगा में हम लोग किसी भी पेशेंट को दूसरी पार भेजने के लिए इसका उपयोग करेंगे। सर तो जिले में कितने बोट आया है सर? ये 2 बोट हम लोगों ने ली है जी। एक साहिबगंज शहर में और एक राजमहल टाउन में 2। ठीक है सर। कि ये सच्चाई है
कि हम हमेशा कहते भी हैं कि हमारे ज़िले में एक स्वास्थ्य सुविधा को जितना ज़िला की ज़रूरत है उस हिसाब से स्वास्थ्य सुविधाएं हम सब लोग अभी तक नहीं पहुंचा पाए हैं। और इसी को ध्यान दे करके राजमहल वासियों के द्वारा लगातार ये बात रहा था कि उनको मानिक चक जाने के लिए और फिर उनको या तो मालदा होकर के जाने के लिए कठिनाई भी होता था और समय भी लगता था। तो उसको ध्यान में देते हुए हमने इसको विधानसभा में उठाया था और विशेष करके साहेबगंज का जो दियारा क्षेत्र है, राजमहल का जो शहरी क्षेत्र है, माँ गंगा के किनारे रहने के कारण इसका हम सबको लगा कि तत्काल उनको सुविधा मिले और यहाँ के जो दियारा वासी हैं उनको भी राहत मिले। लेकिन मुझे खुशी है कि हमने डीसी साहब को 22/4/2022 को 20/4/2022 को हमने अनुशंसा किया था DMFT संचित निधि से और एक फुल प्रूफ प्लानिंग करके उसमें सारी सुविधा युक्त करके इन्होंने उसको बना करके आज लोकार्पण कराने की तैयारी की। लोकार्पण आज हुआ और ये खुशी मिल रहा है कि राजमहल शहर वासियों का, साहेबगंज दियारा वासियों का इससे एक आधारभूत जो सुविधा है विशेष करके स्वास्थ्य के क्षेत्र में निश्चित रूप से जिस प्रकार की सुविधाएं उस एम्बुलेंस, वाटर एम्बुलेंस में उपलब्ध कराई गई है, तो इसका लाभ यहाँ के जिला वासियों को मिलेगा, साहेबगंज और राजमहल वासियों को मिलेगा। पहाड़ के क्षेत्रों में किस तरह से लाभ मिलेगा मरीज को? नहीं, वो एक बाइक एम्बुलेंस है, इसी प्रकार जैसा ये वाटर एम्बुलेंस है जो डीसी साहब ने यहाँ एक बाइक एम्बुलेंस झारखंड में पूर्व में भी चतरा में ये प्रारंभ हुआ था। और पहाड़ी क्षेत्रों में बाइक एम्बुलेंस ले जाने से निश्चित रूप से हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से खटिया में लोग लेकर के आते हैं मरीज को, तो उस क्षेत्र में एक यह भी एक प्रयास, सार्थक प्रयास होगा। और जो बातें हमें जानकारी दी गई है कि उसमें सारी सुविधा, उसका आने वाला 5 वर्षों तक मेंटेनेंस से लेकर के कंपाउंडर से लेकर सारी व्यवस्थाएं की गई है, तो निश्चित रूप से कारगर कदम है।